रुख करते हैं इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। हरियाणा में अवैध खनन का जो खेल है वो लगातार जारी है। इस साल अभी तक 138 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अलग अलग जिलों में ये कार्रवाई की गई है। 253 वाहन भी जब्त किए गए हैं। अवैध खनन के कारोबार में 1 करोड़ 31 लाख का जुर्माना भी वसूला जा चुका है। तो हरियाणा में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। हालांकि सरकार की ओर से भी सख्ती बढ़ती जा रही है। इस साल 138 एफआईआर दर्ज की गई हैं अवैध खनन को लेकर। कई वाहन भी जब्त किए गए हैं, तो कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी माफियाओं के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं और अवैध खनन लगातार जारी है। अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं जहां पर अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। और बीते दिन की घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के सवाल हैं तो सरकार की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है। कई एफआईआर दर्ज की गई, वाहन जब्त किए गए, लोगों की गिरफ्तारियां मामले में हुई हैं। 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी वसूला जा चुका है अवैध माइनिंग को लेकर। तो ग्राफिक्स भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सरकार सख्ती बरत रही है मामलों को लेकर। 138 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 250 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं। 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला जा चुका है अवैध खनन को लेकर। अकेले नूह जिले में ही अवैध खनन को लेकर 23 एफआईआर दर्ज की गई और नूह से इस साल 68 वाहन जब्त किए गए हैं। 4,28,000 का जुर्माना भी अवैध खनन को लेकर वसूला गया है नूह में। और यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, जिस तरह से बीते दिन जो घटना सामने आई है नूह जिले से, उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कानून व्यवस्था को लेकर और अवैध माइनिंग को लेकर। लेकिन सरकार की ओर से भी सख्ती लगातार बढ़ती गई है। कई एफआईआर दर्ज की गई, कई वाहन जब्त किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति कहीं ना कहीं जस की तस नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि सरकार का जो अमला है वो कहीं ना कहीं माइनिंग को रोकने में प्रयास तो करता है, लेकिन माइनिंग माफिया जो है वो वही हाल होता है कि जैसे बोलते हैं तुम डाल डाल और मैं पात पात। तो माइनिंग माफिया जो है बिल्कुल पात पात के ऊपर है और अधिकारियों की हालांकि कमी है। कहीं ना कहीं पूरा अमला जो है अधिकारियों का लगा तो रहता है। हालांकि यमुनानगर की बात करी है तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा माइनिंग का खेल चलता है और हालांकि डीसी से लेकर एसडीएम और पुलिस अधिकारी भी जो है माइनिंग को रोकने में लगे रहते हैं। हालांकि माइनिंग माफिया उनके ऊपर भी काफी हावी है क्योंकि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहता है और आने वाले अधिकारियों को या किसी भी पुलिस कर्मचारी की आने की सूचना वो पहले ही दे देते हैं, जिसके करके चलते जो है माइनिंग माफिया जो है अपने काम को अंजाम दे जाता है, बखूबी अंजाम दे जाता है। तो करोड़ों रुपए की माइनिंग जो है लगातार जारी रहती है। हालांकि नूह में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है और उसके बाद हरियाणा के अंदर काफी लोगों में रोष भी है कि अगर पुलिस अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी जो है वो कैसे सुरक्षित होगा। तो यमुनानगर में भी ऐसे ही बहुत से हादसे हुए हैं, कई बार 307 के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लेकिन माइनिंग माफिया जो है यहाँ भी काफी हावी दिखाई देता है। जी सरबजीत, बीते दिन की घटना के बाद सख्ती को और बढ़ाया गया है और भी कई तरह के फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। किस तरह के बदलाव आपने वहां पर अभी देखे हैं यमुनानगर में, क्योंकि यमुनानगर जिले में भी बड़े स्तर पर अवैध माइनिंग होती है? देखिए, हालांकि सरकार द्वारा जो है माइनिंग के ऊपर काफी अंकुश लगाया गया है अवैध माइनिंग के ऊपर और दावे भी किए जाते हैं कि यमुनानगर में जो है या कहीं भी हरियाणा में अवैध माइनिंग ना हो। लेकिन माइनिंग माफिया जो है वो कहीं ना कहीं इन दावों को जो है रात के अंधेरे में जो है लगातार माइनिंग चलती रहती है क्योंकि रात को अधिकारी माइनिंग क्षेत्र में नहीं रहते। तो रात का समय जो है वो माइनिंग क्षेत्र में काफी गहमा गहमी बिल्कुल सरबजीत, कहीं ना कहीं मौके का फायदा उठाते हुए अवैध खनन को किया जा रहा है और लगातार जो सरकार है वो भी इसके खिलाफ एक्शन ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो अवैध खनन का खेल लगातार जारी है, लेकिन सरकार की ओर से भी फैसले लिए जा रहे हैं अंकुश लगाने के लिए अवैध खनन पर। जीपीएस से लैस किए जाएंगे सभी वाहन। खनन विभाग को 18 पुलिसकर्मी मिले हैं।